क्या आपको आपका अकाउंटेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट बोल रहा है कि आईटीसी होने के बावजूद भी जीएसटी कैश में भरो और आप सोच रहे हो क्यों भाई? चलिए समझते हैं। ये बात आती है रूल 86B की वजह से। रूल 86B कहता है अगर आपका एक महीने का टैक्सेबल टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको अपने टोटल जीएसटी लाइबिलिटी का मिनिमम 1% कैश में देना होगा, चाहे आईटीसी पूरा अवेलेबल हो। यानी आप आईटीसी से सब एडजस्ट नहीं कर सकते। एक छोटा हिस्सा आपको कैश में पे करना पड़ेगा, लेकिन इसके कुछ एग्जम्पशंस हैं। जैसे कि प्रोप्राइटर या पार्टनर ने इनकम टैक्स 1 लाख से ज़्यादा दिया हो या फर्म ने पिछली रिटर्न्स टाइमली फाइल की हो, तो आप इस रूल से एग्जम्प्ट भी हो सकते हो। तो अगर आईटीसी होने के बावजूद भी कैश डिमांड हो रही है तो रूल 86B को चेक करो और एग्जम्पशंस कंडीशंस भी वेरीफाई करो। ऐसे और स्मार्ट जीएसटी अपडेट्स के लिए फॉलो ज़रूर करो। क्या आपको आपका अकाउंटेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट बोल रहा है कि आईटीसी होने के बावजूद भी जीएसटी कैश में भरो और आप सोच रहे हो क्यों भाई? चलिए समझते हैं। ये बात आती है रूल 86B की वजह से। रूल 86B कहता है अगर आपका एक महीने का टैक्सेबल टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको अपने टोटल जीएसटी लाइबिलिटी का मिनिमम 1% कैश में देना होगा, चाहे आईटीसी पूरा अवेलेबल हो। यानी आप आईटीसी से सब एडजस्ट नहीं कर सकते। एक छोटा हिस्सा आपको कैश में पे करना पड़ेगा, लेकिन इसके कुछ एग्जम्पशंस हैं। जैसे कि प्रोप्राइटर या पार्टनर ने इनकम टैक्स 1 लाख से ज़्यादा दिया हो या फर्म ने पिछली रिटर्न्स टाइमली फाइल की हो, तो आप इस रूल से एग्जम्प्ट भी हो सकते हो। तो अगर आईटीसी होने के बावजूद भी कैश डिमांड हो रही है तो रूल 86B को चेक करो और एग्जम्पशंस कंडीशंस भी वेरीफाई करो। ऐसे और स्मार्ट जीएसटी अपडेट्स के लिए फॉलो ज़रूर करो।